Good morning, students. Myself Ramjit Singh, your political science teacher from शिक्षा भारती। तो कल हमने समस्याएं की थी कि वे राष्ट्र निर्माण के क्या क्या समस्याएं थी राष्ट्र निर्माण के। तो उसमें विभाजन जो ताज़ा हुआ था, विभाजन से उत्पन्न समस्याएं थी। ये माइक ऑफ कर लो भाई। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं थी और लोकतंत्र स्थापित करने की समस्या थी। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की समस्याएं थी। नए संसाधन जो थे उनको जुटाने की समस्याएं थी। आर्थिक समस्याएं थी। ये सारी बातें कल हमने की थी। अब आगे इन एक एक समस्याओं को डिटेल में इस लेसन में करेंगे। तो सबसे पहली जो समस्या थी वो भारत विभाजन की। तो भारत विभाजन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, आज हम वो करेंगे। तो भारत का विभाजन हुआ था, जैसा कि कल भी मैंने बताया था, ऐसा दुनिया का कोई भी देश का विभाजन नहीं हुआ। देशों का विभाजन होता था, ये तय हो जाता था कि देश का कौन सा हिस्सा किधर है, लोग भी वही रहते थे। लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, कोई भी कहीं पे भी रह सकता था। तो सबसे पहली समस्या भौगोलिक दूरी की समस्या। भौगोलिक दूरी की समस्या कैसे थी? देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम जो देश था वो पाकिस्तान बन गया था, और जो हिंदू बहुल को हो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, हिंदू देश नहीं हम अपने आप को हमने कभी कहा। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में, या हिंदू बहुल जो संख्या थी उसके रूप में एक देश। तो ऐसा कोई एक एरिया नहीं था कि वह जिस एरिया में मुसलमान हों उस एरिया को अलग करके पाकिस्तान बना दिया जाए। पंजाब प्रांत का एक बहुत बड़ा भाग था जिसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। तो ऐसे ही बंगाल प्रांत में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी, और दोनों की भौगोलिक दूरी बहुत दूर थी। दोनों को मिलाकर एक देश बनाना संभव नहीं था। तो इस तरह भी किसी देश का निर्माण पहली बार ही हुआ था कि आधा देश भारत के उस सिरे पर और आधा देश भारत के उस सिरे पर। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान दो भागों में अस्तित्व में आया, और बीच में भारत। तो ये भौगोलिक दूरी की समस्या पहली समस्या थी। दूसरी समस्या उत्तर पश्चिमी प्रांत की समस्या। उत्तर पश्चिमी प्रांत का नेता खान अब्दुल गफ्फार खान था, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। वो मुसलमान होते हुए भी पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहता था, लेकिन वो एरिया मुस्लिम बहुल होने के कारण उस एरिया को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया। कांग्रेस ने उससे सलाह ही नहीं ली, वो इससे नाराज़ था। वो चाहता था कि भारत में ये एरिया रहे। तो उत्तर पश्चिम प्रांत की एक समस्या ये थी। तीसरा गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी की समस्या थी। देखो, अब जैसे हमने पंजाब का विभाजन किया और बंगाल का विभाजन किया, आधा बंगाल हमारे हिस्से में रह गया, जो पश्चिम बंगाल आज हमारा, इसीलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल है। जो पूर्वी बंगाल था वही बांग्लादेश बना था। और इसी प्रकार आधा पंजाब जो गैर मुस्लिम बहुल, यानी गैर मुस्लिम शब्द इसलिए लिखा है कि जो बंगाल आधा था उसमें तो हिंदू बहुसंख्या में थे, और जो पंजाब आधा था उसमें सिख बहुसंख्या में थे। तो यानी कि दो देशों का ही बंटवारा नहीं हुआ, दो स्टेटों का भी बंटवारा हुआ, और उन स्टेटों में तहसील लेवल पर ये चेक किया गया किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी आबादी ज़्यादा है, या किस तहसील में सब डिवीज़न में कौन सी आबादी ज़्यादा है। तो जिस डिवीज़न में मुस्लिम आबादी थी वो पाकिस्तान में मिला दिया, जिस डिवीज़न में हिंदू आबादी थी या सिख आबादी थी वो भारत में मिला दिया। तो इस तरह ये भी एक समस्या आई। चौथा जो पॉइंट था शरणार्थियों की समस्या, रिफ्यूजी।
अब जब दो देशों का विभाजन हो गया, धर्म के आधार पर हो गया, तो एक हिस्सा तय कर दिया, ये पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान होगा, ये पश्चिम पाकिस्तान होगा। अब ऐसा तो कोई एरिया था ही नहीं, संख्या में अधिक जरूर थे मुसलमान, जिस एरिया में संख्या में मुसलमान अधिक थे वो एरिया पाकिस्तान बना दिया, लेकिन वहाँ थे तो हिंदू भी। जो एरिया भारत बना दिया वहाँ भी थे तो मुसलमान भी। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के एरिया में हिंदू थे वो भाग कर भारत आ रहे थे, और जो भारत के एरिया में मुसलमान थे वो भागकर पाकिस्तान जा रहे थे। और इसमें आपको पता है मारकाट, पुराने बुजुर्ग इसको मारकाट के तौर पर याद करते हैं। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। देश का आज़ादी जरूर मिली, लेकिन एक हिंसक आज़ादी थी जिसमें लाखों लोग मारे गए और देश का बंटवारा हुआ। तो एक अनुमान के मुताबिक, अनुमान है पूरी फिगर नहीं है, 5 लाख लोग मारे गए थे उस हिंसा में। कत्लेआम हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और करीब 20 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। जो शरणार्थी कैंपों में शुरू में रहे, रिफ्यूजी उनको कहते थे, फिर उन्होंने रिफ्यूजी अपने आप को कहलवाने पर ऐतराज़ किया कि भाई हम तो भारत के नागरिक हैं और हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, इसलिए हम भारत के नागरिक पहले भी थे, अभी भारत के नागरिक, हमें रिफ्यूजी क्यों कहा जाता है? रिफ्यूजी तो कोई दूसरे देश से शरण लेने आता है। तो ये जो पंजाबी बने ना, तो ये पंजाबी शब्द इनके लिए हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया रिफ्यूजी की जगह, क्योंकि जो पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा था उस हिस्से में जो हिंदू थे वो आए थे। तो इनको यहाँ बसाना एक बड़ी समस्या थी। दोनों सरकारों में बाद में समझौता हुआ कि भाई जो पाकिस्तान से छोड़ के आए हैं भारत में, उनकी ज़मीन पाकिस्तान सरकार ले लेगी और भारत से जो पाकिस्तान में गए हैं उनको दे देगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो यहाँ से भारत से पाकिस्तान में गए थे उनकी ज़मीन सरकार ने पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनको दे दी थी, एक्वायर करके कि भाई ये एरिया। तो इस प्रकार से वो शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या थी। 20 लाख शरणार्थी कम नहीं होते, तो ये भी एक समस्या थी। उसके बाद अगली जो समस्या थी और बहुत विकट समस्या थी, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक बनता है, पूरा क्वेश्चन बनता है, अलग से भी करेंगे, देशी रियासतों की समस्या। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में देशी रियासतें 500 से अधिक रियासतें थी और अंग्रेज़ों ने बहुत ज़बरदस्त चाल खेली थी भारत को बिखराने की, टुकड़े टुकड़े करने की। 2 देश तो पहले ही धर्म के आधार पर बना दिए थे। जो ये रियासतें थी, इनके जो राजा थे या इनके जो वारिस थे उनको भी स्वतंत्र कर दिया था कि आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, चाहो तो ब्रिटेन के साथ अपने संबंध रख सकते हो, चाहो तो भारत के साथ रह सकते हो और चाहो तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हो। अंग्रेजों को यह था कि जब इन रियासत के राजाओं को इतनी छूट मिलेगी तो ये स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे, क्यों किसी के अधीन रहेंगे। लेकिन ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी इतनी रियासतों को मिलाना। और इसी में फिर वो कश्मीर की समस्या भी इसी से निकली है थी, जो आज तक हल नहीं हुई है। और हैदराबाद की भी समस्या थी। और किस प्रकार इनको सरदार पटेल, जो उसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन रियासतों को कैसे मिलाया, ये अलग से इसका एक टॉपिक है, वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, देशी रियासतों को मिलाने की समस्या। अगली जो समस्या थी छठी, प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाई। अब देखो, एक देश के 2 भाग हो गए तो उस देश के संसाधन भी बटे, उस देश की रेलवे बटी, उस देश के बैंक बटे, डाकखाना बटा, डाक विभाग बटा, सारे ही तो विभाग बटे, सारे प्रशासनिक अधिकारी बटे, सेना बटी। तो दोनों देश आर्थिक रूप से कमज़ोर पहले ही थे और कमज़ोर हो गए। और एक बड़ी समस्या ये आई, भाई कोई जो मुख्य फसल का एरिया किसी देश में रह गया और उससे संबंधित जो, जैसे उदाहरण के तौर पर
जो पाकिस्तान में कपास का जो सबसे बढ़िया एरिया था अपना देश का, वो पाकिस्तान में रह गया, यानी उस एरिया में कपास ज़्यादा होती थी, और जितनी सूती कपड़ा की मिलें थी वो भारत में रह गई। तो इस तरह की समस्याएं, प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयां आई। और सातवीं और सबसे बड़ी समस्या धर्मनिरपेक्षता की समस्या। भाई धर्मनिरपेक्षता की समस्या भी एक थी, क्योंकि अभी अभी देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, और हमारी सरकार या हमारे नेता देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना चाहते थे, लेकिन ये एक बड़ी समस्या थी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें, लेकिन अभी अभी जो जहर घुल गया था उसको कैसे मतलब धर्मनिरपेक्ष इस देश को बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और भी समस्याएं थी, प्रांतों की समस्याएं थी, भाषाओं की समस्या थी। आगे चलकर भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग उठी, हमने देखा। फिर सरदार पटेल और नेहरू वो डरते थे कि भाई अभी भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है, कहीं प्रांतों को भाषा के आधार पर बना दिया तो भाषा के आधार पर बंटवारा ना हो जाए। तो ऐसी और भी कई समस्याएं थी। तो ये मुख्य समस्याएं आज हमने की। विभाजन से देश को कौन सी मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहली समस्या थी भौगोलिक दूरी की समस्या, दूसरी समस्या थी उत्तर पश्चिमी प्रांत की समस्या, तीसरी समस्या थी गैर मुस्लिम बहुसंख्यक शरणार्थियों की समस्या, गैर मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया की समस्या, चौथी थी शरणार्थियों की समस्या, पांचवी देशी रियासतों के विलय की समस्या, छठी प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयां, और सातवीं धर्मनिरपेक्षता की समस्या। तो ये समस्याएं आज हमने की। कल हम, ये तो वो समस्याएं थी जो विभाजन के समय हमारे सामने खड़ी थी। कल हम करेंगे फिर विभाजन के परिणाम क्या क्या रहे। परिणाम जब होते हैं तो उसमें मिक्स होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो कुछ अच्छे परिणाम भी रहे और कुछ बुरे परिणाम भी रहे। कल हम उनकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।